उन्होंने स्टडीज की थी किसके बेसिस पर, इकोलॉजी के इकोलॉजी इकोलॉजी के बेसिस पर इन्होंने क्या की थी, स्टडी की थी। ठीक है। अब इकोलॉजी में क्या आता है भाई, इकोलॉजी में क्या आता है, जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्या क्या पढ़ रहे हैं हम चैप्टर इसमें, इकोलॉजी वाली यूनिट में ये वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, इकोसिस्टम पढ़ रहे हैं और ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन पढ़ते हैं। तो इकोलॉजी है क्या, पूरा इकोसिस्टम ना, पूरे इकोसिस्टम की स्टडी को ही तो क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने स्टडी की थी किसकी, इकोलॉजिकल प्लॉट की, किस एरिया में कितनी स्पीशीज है, कौन कौन सी कितनी स्पीशीज है, वो वाली सारी। ठीक है, ठीक है भाई, थोड़ा सा इनके बारे में देखना है। अब प्लॉट कौन कौन से थे देखो, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कौन सी स्पीशीज कहाँ कहाँ पर है और कितनी कितनी है। तो एक प्लॉट तो क्या हो जाएगा, प्लॉट विद मोर स्पीशीज, कि किस एरिया में कितनी नंबर ऑफ स्पीशीज हैं। जैसे कि हम अपने आसपास की कॉलोनी में ही देख लेते हैं, मैंने पहले भी ये वाला एग्जांपल दिया था, कौन सा भाई, हमारे आसपास क्या क्या है बताओ, बताओ जहां हम रहते हैं, अपने अपने घर की कॉलोनी को ले लो ना, हम ह्यूमंस, दूसरा डॉग कैट, कितने हो गए, थ्री, इंसेक्ट्स, मॉस्किटोज। ठीक है, फिर इंसेक्ट्स भी अलग अलग तरह के होते हैं, सपोज कर लो पांच ले लो मिनिमम, पांच अलग अलग तरह तरह के क्या ले लो हम, इंसेक्ट्स ले लेते हैं। और कैटल में ले लो, काव ले लो, एक गोट ले लो। ठीक है, और क्या लोगे, हैन ले लो। तो ये सारे क्या है, देखो एनिमल्स में आ रहे हैं, किस में आ रहे हैं, एनिमल्स में आ रहे हैं, हम खुद एनिमल्स में आ रहे हैं। अब देखो प्लांट स्पीशीज भी तो होती है कि नहीं, प्लांट स्पीशीज, अब प्लांट्स भी अलग अलग होती है, तो वही ग्रास कहीं से भी जो उग जाएगी, वो भी ग्रास में भी फिर अलग अलग क्वालिटी होती है कि भाई कौन से टाइप की ग्रास ग्रो हुई भी है हमारे आसपास के एरिया में। सिर्फ अभी हम अपनी कॉलोनी के बारे में बात कर रहे हैं। फिर हमने कुछ लोगों ने क्या किया हुआ होता है, अपने घर में बहुत सारे गमले लगाए हुए होते हैं, तो उन गमलों में सिर्फ एक ही तरह का पौधा लगा हुआ होता है, नहीं ना, तो अलग अलग लगा हुआ होता है, तो वो भी तो नंबर ऑफ स्पीशीज बढ़ रही है ना, नंबर ऑफ स्पीशीज भाई, वो भी तो स्पीशीज ही है प्लांट की। जैसे एनिमल्स की बढ़ रही थी वैसे ही प्लांट की स्पीशीज भी बढ़ गई। फिर आपकी कॉलोनी में पूरे में देखो कि पेड़ कितने तरह के हैं, दो तीन तरह के तो होंगे ही, अगर नहीं भी हैं तो थोड़ा सा और बड़ा एरिया कर लो अपना आसपास का। जैसे किसी किसी लोकेलिटी में या कॉलोनी में बहुत ज्यादा पेड़ होता है, ठीक है, किसी किसी के फिर पार्क भी होता है, उसमें भी बहुत सारे लगे हुए होते हैं। तो सिर्फ अगर हम एक ही कॉलोनी में देखें तो कितने सारी नंबर ऑफ स्पीशीज मिल रही हैं हमें, है ना, सोचने वाली बात है। सिर्फ थोड़ा सा लॉजिक भी लगाकर आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो हमने एक टर्म पढ़ी थी, स्पीशीज रिचनेस, लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ी थी, एक टर्म पढ़ी थी स्पीशीज रिचनेस। बताओ क्या है ये, एक ही एरिया में मतलब बहुत सारी स्पीशीज होना, हाँ एक ही एरिया में बहुत सारी स्पीशीज का होना। क्लियर है भाई तुम दोनों लड़कियों को, ठीक है। तो यहाँ पर प्लॉट विद मोर स्पीशीज रिचनेस आर मोर स्टेबल, आर मोर स्टेबल। अब देखो, जितनी भी मैंने चीजें बताई हैं वो ऑलमोस्ट हमेशा प्रेजेंट ही होती हैं, एलिमिनेट तो नहीं हो जाती। भाई अगर इन सब में से हम डॉग को हटा दें तो कभी ना कभी तो डॉग आ ही जाते हैं ना, घूम फिर कर कहीं पर कहीं से भी, है ना, जैसे वो डॉग उठाने वाले आते हैं, अभी रास्ते में भी बहुत उठाने वाले घूम रहे थे, पूरा खत्म खेलने आया डॉग। तो देखो फिर भी एक दो को वो छोड़ ही रहा है ना, नहीं भी अगर वो छोड़कर जाएंगे तो पास वाली कॉलोनी से आ जाएंगे। ठीक है, आएंगे तो ना, लेकिन ऐसे ही कैट्स होती हैं, अगर कोई कैट ना भी रखे लेकिन किसी ना किसी के पास तो होगी ना कैट, नहीं भी होगी तो वो कहीं से घूम फिर कर आ जाएगी, कहीं की कहीं आ जाएगी। और आजकल तो क्या चल रहा है, दोनों का, दोनों पेट का क्या चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है ना, हर घर में कैट मिलेगी या डॉग मिलेगा, मिलेगा सही। तो देख लो अब आगे आने वाले टाइम में आपके लिए कितना बेनिफिशियल होगा का डॉक्टर हो।
है ना। दूसरा है मोर डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूटेड मोर प्रोडक्टिविटी। मोर डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूट मोर प्रोडक्टिविटी। चलो इसका मतलब बता दो। समझ में आ रहा है कुछ? जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी, हाँ, उतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, जितनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी उतनी ज्यादा डाइवर्सिटी होगी। ठीक है, तो ये दोनों लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, लिख लो। मार्क करना है अभी, मैं कहीं मार्क कर लो, मैं लिख लो। जितने भी मैं स्टेटमेंट्स लिखवा रही हूँ सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिल्कुल इस वाली ये वाली जो यूनिट है ना आपकी लास्ट वाली, बिल्कुल इसमें से कोई क्वेश्चन गलत नहीं जाना चाहिए। और वैसे भी अब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आप क्या सोच रहे होंगे, या तो हम स्किप ना करें कोई भी क्वेश्चन, या फिर जो हम अगर अटेम्प्ट भी करना है तो वो गलत ना हो, है ना। इसके बाद पढ़ेंगे रिवेट कॉपर हाइपोथेसिस। डन। देखो ये जो हाइपोथेसिस है या फिर ये जो थ्योरी है, हाइपोथेसिस थ्योरी तो होती है एक तरीके की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। क्या है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे जरूर क्वेश्चन आता है। ठीक है, और कुछ पीवाईक्यूज में आपको ये देखने को भी मिलेगा इससे क्वेश्चन। अब हम बोर्ड्स में भी कर कर आए हैं भाई, ये वाली चीज आप लोग कर कर आए हो, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो ये रिवेट कॉपर हाइपोथेसिस में है क्या चीज ये पूरा, बताओ, कुछ याद आ रहा है? एरोप्लेन का जिक्र हुआ होगा, क्रूज का है। हाँ, तो इसको पहले दिया था किसने, वो देखो, पॉल एलरिच ने। किसने? हम्म, पॉल एलरिच साहब थे, उन्होंने ये थ्योरी दी थी। फिर एक एरोप्लेन को कंसिडर किया गया था, क्या किया गया था, एयरप्लेन लिखा हुआ है एनसीईआरटी की बुक्स में। क्या लिखा हुआ है? हाँ, इसको कैसे कंसिडर किया था, इकोसिस्टम की तरह, किसकी तरह, इकोसिस्टम की तरह। एयरप्लेन में क्या होते हैं, पैसेंजर्स बैठे हुए होते हैं, है ना। क्या बैठे हुए होते हैं, जब भाई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है तो भाई पैसेंजर्स बैठे हुए होंगे, यात्री बैठे हुए होंगे। लेकिन वो जो पूरा एयरप्लेन का स्ट्रक्चर बना हुआ है, वो एक अलग ही टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है, किससे रिजेम्बल होता है, बर्ड से। किससे? बर्ड से ही तो रिजेम्बल होकर बनाया है ना कुछ लोगों ने उसको, एयरप्लेन को या फिर एरोप्लेन को, एक ही बात है। तो वहां पर देखो जो छोटे छोटे पुर्जे या बड़े बड़े पुर्जे अटैच किए हुए हैं, वो किससे अटैच किए हुए हैं, नट बोल्ट होता है ना, नट बोल्ट, या फिर क्या होता है, स्क्रूज होता है, पेंच बेसिकली, उनसे जोड़ रखा है, या फेविकॉल लगाया हुआ है। फेविकॉल तो नहीं लगाया हुआ, किससे जोड़ा हुआ है, वो नट बोल्ट से होता है, उनसे जोड़ा हुआ है, उनको बोलते हैं स्क्रूज। क्या बोलते हैं उनको, स्क्रूज। क्या बोलते हैं, उन स्क्रूज को ही क्या बोला गया है, यहाँ पर रिवर लिख दिया मैंने, सॉरी, रिवेट है ये, रिवेट है ये। ठीक है, तो इन स्क्रूज को ही क्या बोलते हैं, रिवेट। ठीक है, तो सपोज करो ये स्क्रूज या फिर ये जो रिवेट है, यही स्पीशीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीशीज को। अब थोड़ा सा आप लॉजिकल
बेसिस पर सोचकर मुझे ये बताओ कितने स्क्रूज लगे हुए होंगे एक एयरप्लेन में। बहुत सारे होंगे भाई, हजारों होंगे लगे हुए, होंगे कि नहीं हजारों। तो हजारों की इन द सेंस हम क्या सोच लेते हैं, सपोज करो 1,000, तो 1,000 ही नंबर ऑफ स्पीशीज हैं इकोसिस्टम में। वैसे हम भाई एग्जैक्ट नहीं लिख सकते, एग्जैक्ट तो हमने एग्जाम्पल्स में अपने लिख लिया है कि पूरी की पूरी स्पीशीज। प्लांट की अगर हम देखें और एनिमल्स में भी अलग अलग कैटेगरीज की देखें, वो अपने हमने कुछ नंबर्स ऑलरेडी लिख चुके हैं हम, ठीक है। प्रीवियस क्लास में भी हमने बहुत सारे चीजों के नंबर लिख लिए थे, लेकिन हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि जितने नंबर ऑफ स्क्रूज हैं उतने ही, सपोज करो एक एयरप्लेन यानी कि एक इकोसिस्टम में उतनी ही नंबर ऑफ स्पीशीज हैं। आया क्लियर। ठीक है, अब इस थ्योरी में क्या चीज थी, ये तो अभी चीजें बता दी कि किसको क्या रिप्रेजेंट किया हुआ है। इस थ्योरी में क्या था, अगर हम एक एक करके स्क्रूज को खोल दें, यानी कि एक एक करके स्पीशीज को हटा दें इकोसिस्टम में से, तो क्या होगा। ढूंढने से पहले क्या होगा, डिसबैलेंस हो जाएगा, जाएगा कि नहीं, यानी कि स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी। तो हमारा इकोसिस्टम स्टेबल नहीं रह पाएगा, नहीं रह पाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा। या तो एक स्पीशीज, यहाँ पर तो देखो वैसे तो किसकी बात हो रही है, हटाने की बात हो रही है स्पीशीज। स्क्रू को क्या कर रहे हैं हम, खोलकर हटा ही तो रहे हैं, लगा तो नहीं रहे हैं। वैसे इकोसिस्टम में हम क्या देखते हैं भाई, स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर बढ़ा रहे हैं स्पीशीज को, नंबर ऑफ स्पीशीज कोई भी हो, जैसे पूरे इकोसिस्टम में सपोज करो अगर हम 1,000 में, इनमें 1,000 में से हम कोई एक बढ़ा दें, सपोज करो किसकी बढ़ाएं बताओ, कैट की बढ़ा दें, क्या होगा फिर। अभी इतनी सारी कैट नजर आ रही है, फिर कितनी कैट नजर आएंगी, क्योंकि कैट को भी तो कोई खाने वाला होगा ना। गॉट बढ़ा दें, ये हैन बढ़ा दें, इंसेक्ट्स बढ़ा दें, इंसेक्ट्स तो पहले ही इतने सारे हैं बेचारे, फिर तो हमें बस क्या ही करेंगे, फिर तो हमारा हाल अभी से इतना परेशान किया हुआ है मच्छरों ने। है कि नहीं बात, तो यहाँ पर सिर्फ हटाने की बात हो रही है, ये भी चीज याद रखना की बात हो रही है, सिर्फ हटाने की बात हो रही है। ठीक है, चलो इसमें एक चीज होगी, रिवेट ऑन द विंग्स। विंग्स किसकी बात हो रही है, एरोप्लेन के जो विंग्स हैं, यानी कि ये वाली जो चीज है उसके, उसकी बात हो रही है कि जितने रिवेट सिर्फ किस पे है, अगर विंग्स पर है, किस पर है, सिर्फ विंग्स पर है। तो रिवेट क्या है, स्क्रूज। स्क्रूज ने तो होल्ड किया हुआ है उस पूरे सिस्टम को, स्क्रूज होल्डिंग विंग्स ऑफ प्लेन। यहाँ पर विंग्स क्यों है भाई, पंछी जो होता है, पक्षी जो होता है, यानी कि बर्ड जो होता है वो किससे उड़ता है, पंखों से ही तो उड़ता है। एरोप्लेन भी किससे उड़ रहा है, उसकी ही हेल्प से उड़ रहा है, इसकी हेल्प से उड़ रहा है, विंग्स की हेल्प से उड़ रहा है। ठीक है, जबकि वहां पर लोड है बहुत ज्यादा, वहां पर क्या है, लोड है, लोड मतलब भाई इतने पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, कितना वेट होगा, एक इंसान 50 किलो मान के चलो या 60 किलो मिनिमम है, और ये किसी किसी में भाई ज्यादा भी तो होता है। फिर उनका पास उनका सामान भी होता है ना? फिर वहां पर जो चेयर्स लगी हुई होती है देखो वो भी है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं, तो ओवरऑल वेट कितना होगा, होगा कि नहीं होगा अच्छा खासा। तो देख लो, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कि स्टोन स्पीशीज बोलते हैं। अगर हम इतने की बात करें, धीरे धीरे हम क्या कर दें, उन रिवेट्स को, स्क्रूज को हटाते जाएं स्लोली व्हेन rivets are removed, no major effect is seen, but may
lead to instant collapse. देखो भाई, ऐसे तो हो नहीं सकता कि पूरे के पूरे सारी की सारी स्पीशीज क्या हो जाए, खत्म हो जाए। नहीं ना। सपोज करो सिर्फ जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था सिर्फ कैट का, कैट को ही क्या करना शुरू कर दें। वो तो एग्जाम्पल हमने बढ़ाने का दिया था, वो हम घटाते हैं, ठीक है। तो जितने भी कैट लवर्स हैं बेचारे वो डिप्रेशन में चले जाएंगे, चले जाएंगे कि नहीं। अब देखो, तो अगर हम एक खाली कैट को ही हटा दें, सपोज करो हटा दें कैट, तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, माहौल में चेंज आ जाएगा। यानी कि पूरे इकोसिस्टम में थोड़ा सा क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। ऐसे ही बात क्या हो रही है कि अगर हम धीरे धीरे कुछ रिवेट्स को क्या कर दें, हटा दें, रिमूव कर दें, तो ज्यादा इफेक्ट हमें देखने को मिलता नहीं है। नो है ना लिखा हुआ। ज्यादा इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा भाई, डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे, कुछ रोते फिरते रहेंगे कि भाई हमारी कैट ये वो क्या हो गई, हमसे छिन गई। आप तो नहीं हो पैट लवर, डॉग लवर, एनी अदर एनिमल लवर, पैरट। आजकल लेकिन ट्रेंड सा बना हुआ है कैट के प्रति और डॉग के प्रति ज्यादा ही क्या दिखाया हुआ है लोगों ने, इंटरेस्ट दिखाया हुआ है ना। तो देखो, सिर्फ यहाँ पर कुछ ही चीजें यानी कि कुछ ही स्पीशीज, नंबर ऑफ स्पीशीज हटाने की बात हो रही है। कैट के साथ साथ डॉग को हटा दिया तो थोड़ा सा ज्यादा डिस्टरबेंस आ जाएगा। ऐसे अगर नंबर ऑफ स्पीशीज हटाने की संख्या बढ़ाते जाएंगे, अगर हम नंबर ऑफ स्पीशीज हटाने की संख्या बढ़ाते जाएंगे, तो भाई ज्यादा हो जाएगा फिर डिस्टर्ब मामला। अभी हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, सिर्फ कुछ ही रिवर्ट्स की बात कर रहे हैं। तो जब कुछ रिवर्ट्स यानी कि एक दो एनिमल की ही हटाने की बात करेंगे, ठीक है, तो जैसे माहौल क्या आ जाएगा, बहुत ज्यादा तनाव वाला, डिप्रेशन वाला, एक सैड वाला माहौल बन जाएगा। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होगा। ज्यादा मेजर मेजर यानी कि बहुत बड़ा इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, बहुत बड़ा इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन मे लीड टू इंस्टेंट कोलैप्स। लेकिन क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, वो सीधे उड़ नहीं पाएगा, वो क्या हो जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो, डिसबैलेंस हो जाएगा, जिसकी वजह से क्रैश भी हो सकता है। ठीक है, कौन, एयरप्लेन, कौन, इकोसिस्टम। अगर कोई भी स्पीशीज ज्यादा हो जाएगी, सॉरी ज्यादा हट जाएगी, तो क्या हो जाएगा, इकोसिस्टम में इस हाँ डिसबैलेंस हो जाएगा, स्टेबल नहीं रहेगी। ठीक है, अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे अभी जरा ये बताओ, हर एनिमल को कोई बड़ा एनिमल खा रहा है, अगर कोई नहीं खाए, खाना छोड़ दे, तो फिर क्या होगा, बड़े वाले मर जाएंगे। लेकिन वो ऑल्टरनेटिव ढूंढ लेंगे, लेकिन ज्यादा लंबे समय तक वो उस ऑल्टरनेटिव पर जिंदा नहीं रहेंगे। ठीक है, जब बड़े वाले मर जाएंगे तो छोटे वाले ज्यादा हो जाएंगे, जब छोटे वाले बहुत ज्यादा मर जाएंगे और बड़े वाले मर जाएंगे, तो वो इकोसिस्टम नहीं कहलाया, बाकी क्या है, उसको इकोसिस्टम नहीं कहा जाएगा। क्या नहीं कहा जाएगा, हाँ। अभी देखो जितने भी नंबर ऑफ स्पीशीज हैं हमारे, मतलब दिमाग में भी बहुत हुआ है, बहुत सारी नंबर ऑफ स्पीशीज हैं। और हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, आए थे आप फर्स्ट लेक्चर में, चलो मैं बता देती हूँ। हमने फर्स्ट लेक्चर में या सेकंड लेक्चर में क्या देखा था, परसेंटेज देखी थी, इंडिया में कितनी परसेंटेज स्पीशीज है प्लांट की, एनिमल की और प्रोटीन, और पूरा वर्ल्ड में कितनी है। ठीक है, अभी लेकिन बहुत सारी डिस्कवर होना बाकी है, यानी कि अभी बहुत ज्यादा काम है साइंटिस्ट के पास। और कुछ ऐसी स्पीशीज है जो दुनिया से विलुप्त हो चुकी हैं, एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। तो ये वाला जो चैप्टर है आपका, वो थ्योरी, थियोरेटिकल बेसिस पर भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और देखो ज्यादा हार्ड भी नहीं है, अगर आप ध्यान से पढ़ें इसको तो ज्यादा हार्ड भी नहीं है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज का ध्यान रखेंगे बस, थ्योरी थ्योरी के अंदर। और वो जो पर्टिकुलर परसेंटेज लिखी हुई है, पर्टिकुलर नंबर्स लिखे हुए हैं, वो आपको याद करना है। आज मैं इसके नोट्स भेज दूंगी पूरे चैप्टर के, अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, जिनका कुछ छुटा हुआ भी होगा। तो यहाँ पर ये आपका पूरा हो जाता है, रिवेट प्रॉपर हाइपोथेसिस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और न्यू इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे हम अपना, लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी। अभी तक तो हमने क्या देखा है कि भाई कितनी चीजें कहाँ कहाँ कितनी कितनी प्रेजेंट है। ठीक है, पिछले वाले लेक्चर में मैंने ग्लोब के ऊपर बात की थी, पूरा ग्लोब बताया था, लैटिट्यूडनल वाली चीज के ऊपर।
ठीक है, अब हम क्या देखेंगे यहाँ पर कि कितनी चीजें विलुप्त हो चुकी हैं, यानी कि बायोडायवर्सिटी में से भी लॉस ऑफ स्पीशीज होती जा रही है लिटरिंग की वजह से, हमारी वजह से, है ना। तो वो देखिए, हो गया ये। इस वाले पॉइंट पे इम्पोर्टेंट लिख लेना है। लिखा नहीं आपने? यहाँ से क्वेश्चन आएगा और थोड़ा सा टिपिकल आएगा, पर्टिकुलर कोई चीज पूछी हुई होगी आपकी। अब देखो, लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी की जब भी हम बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे? एक्सटिंक्ट स्पीशीज की। ये जो एक्सटिंक्ट स्पीशीज है यही विलुप्त स्पीशीज है। कौन है ये? विलुप्त स्पीशीज है। और इनको पूरा टर्म को क्या बोलते हैं? एक्सटिंक्ट वाली चीज को एक्सटिंक्शन क्या बोलते हैं? इसका मतलब क्या है कि पूरी धरती पर से, पूरे प्लेनेट पर से वो पर्टिकुलर स्पीशीज का क्या हो जाना? खत्म हो जाना, एक्सटिंक्ट हो जाना। ठीक है, कंप्लीट डिसअपियरेंस ऑफ, कंप्लीट ऑफ a species फ्रॉम अर्थ। ठीक है, फ्रॉम प्लैनेट लिखा हुआ। ठीक है, देखो ये जो एक्सटिंक्शन होता है ये तीन तरह से होता है। तो नेचुरली हो जाएगा, है ना। एक तो कोई स्पीशीज नेचुरली एक्सटिंक्ट हो जाएगी, ये कैसे होगी? मास एक्सटिंक्शन से हो जाएगी। किससे हो जाएगी? मास एक्सटिंक्शन से। और तीसरा किससे हो जाएगी? मैन मेड के तरीके। कैसे हो जाएगी? इसको हम क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोजेनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी। ठीक है, तीन चीजें पढ़नी है हमें यहाँ। ये चीजें पढ़नी है, तीन चीजें। तो जो नेचुरल वे होता है, ये जो नेचुरल एक्सटिंक्शन होता है ना, ये कैसा होता है? इसका पता नहीं चलता है, जल्दी से इसका पता नहीं चलेगा। दैट मीन्स ये बहुत ज्यादा स्लो मोशन में चलता है। ठीक है, कैसे चलेगा ये भाई? वेरी वेरी स्लो। दूसरा कौन सा होता है भाई? मास एक्सटिंक्शन। ये थोड़ा सा स्पीड पकड़ लेता है। क्या पकड़ लेता है? स्पीड पकड़ लेता है ये थोड़ा सा। ठीक है भाई, लिखेंगे इसमें कैटास्ट्रॉफ लीडिंग, कैटास्ट्रॉफ लीडिंग। दिख रहा है ना ब्लू कलर? देखना, दिख रहा है ब्लू कलर? कैटास्ट्रॉफ लीडिंग कंप्लीट इरेडिकेशन ऑफ, लीडिंग कंप्लीट इरेडिकेशन ऑफ all species of all species from earth, from earth।
5 एक्सटिंक्शंस होते हैं इसमें। क्या होता है? 5 एक्सटिंक्शन। कैसा होता है ये? फास्ट होता है। कैसा होता है? फास्ट। अब देखो, जैसे वो होता है ना, टूटते हुए तारे। एक्चुअली में मुझे ये बताओ, वो टूटते हुए होते हैं तारे, क्या होते हैं वो? कुछ मीटियोर्स या फिर मीटियोरॉइड्स होते हैं जो अंतरिक्ष में से क्या हो जाते हैं, अंतरिक्ष में से क्या हो जाते हैं, यूनिवर्स में से। खत्म। बताओ, थोड़ा सा डरो मत। थोड़ा सा तो पढ़ा हुआ होगा ना ज्योग्राफी में इसके बारे में। क्या बोलते हैं ज्योग्राफी को हिंदी में? भूगोल। भूगोल में पढ़ा होगा। मुझे हर मूवी में क्या दिखा देते हैं कि भाई टूटता हुआ तारा जा रहा है, विश मान लो। वो टूटता हुआ तारा होता है? नहीं, वो स्टार नहीं होता है टूटता हुआ। वो कॉमेट होता है, यानी कि क्या होता है, कुछ मीटियोर या मीटियोरॉइड्स होते हैं, वो टूट जाते है ना। रियल में देखा है? कब देखा था? मैं पूछ तो रही हूँ कब देखा है। कई साल हो गए, हाँ कई साल पहले ये चीज हुई थी। ये वाली जो चीजें होती हैं वो एक तो हर साल में होती, हर साल में आपके सारे दिनों में नहीं होती, सारी रातों में नहीं होती। कहने की बात यह है कि अगर 60 या फिर 72 ईयर्स का क्या होता है, गैप होता है, जब टूटता है ये सारा तारा। और मूवी में क्या दिखा देते हैं, एकदम दिखा देते हैं कि सब हुआ तारा जा रहा है, फिर पीछे से कुछ मांगो। तो देखो, अगर कोई यूनिवर्स में से क्या हो जाए, ऐसे मीटियोरॉइड्स क्या हो जाए, आ जाए अर्थ पर और वो गिर जाए। सपोज करो जैसे बिजली चमकती है और वो गिरती है, तो जब नहीं आवाज आती है, जब उठती है तो आवाज आती है, और जहां पर भी कोई वो चीज जिस पर भी गिरती है वो क्या हो जाती है, बिल्कुल खत्म हो जाती है। सपोज करो यूनिवर्स में से कुछ कैटास्ट्रॉफ्स आकर क्या हो गए, गिर गए किस पर, अर्थ पर हमारी। तो वहां पर जितने भी स्पीशीज हो जाए होंगे ना, वो एकदम सारे खत्म होंगे। कंप्लीट इरेडिकेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंप्लीट इरेडिकेशन। आगे बात समझ में? तीसरा पढ़ेंगे अब, मैन मेड एक्सटिंक्शन जिसको बोलते हैं हम। क्या क्या बोलते हैं जिसको हम? ये बेसिकली एक्टिविटीज हैं, नेचुरल एक्टिविटीज हैं ये, जिसकी वजह से एक्सटिंक्शन हो रहा है। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिए। नेचुरल एक्टिविटीज से होना, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा स्लो वे में जाएगा मामला। अगर मास एक्टिविटीज से कर रहे हैं हम, तो ये कैटास्ट्रॉफ्स वाला पॉइंट आएगा। तो देखो, जहां पर भी कैटास्ट्रॉफ्स वाला पॉइंट आएगा ना, बस समझ जाना मास एक्टिविटीज की बात हो रही है, उसका एक्सटिंक्शन हो। ठीक है। अब कौन सी आ जाएंगी आपकी? मैन मेड है। मैन मेड एक्टिविटीज से जो होगा एक्सटिंक्शन, अब वो पढ़ेंगे। नेक्स्ट पेज पे करा दो इसको। हो गया ये? वो आपका मैनमेड एक्सटिंक्शन है। इसको हम क्या भी, सॉरी, मैनमेड एक्टिविटीज से जो एक्सटिंक्शन हो रहा है, इसको हम क्या भी बोल सकते हैं? एंथ्रोपोजेनिक। क्या बोल सकते हैं भाई? एंथ्रोपोजेनिक। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, एंथ्रोपोजेनिक। बहुत क्वेश्चन आया है इससे। ठीक है, देखो अब इसमें क्या हो। देखिए, नाम से ही क्या जाना जाता है, मैनमेड एक्टिविटीज से जाना जाता है, तो जो भी इंसान क्या कर रहा है, एक्टिविटीज कर रहा है, और उसकी वजह से एक्सटिंक्शन कॉज हो रहा है, तो वो आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो लिखवाने की तो बात नहीं है ये वाला पॉइंट। अब देखो, एक क्या है, आईयूसीएन है। आईयूसीएन कोई मुझे वो बता देगा इसकी फुल फॉर्म? वेरी गुड है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज लिखो। कोई बात नहीं, लिख लो, अब लर्न कर लेना। इंटरनेशनल
इंटरनेशनल यूनियन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। तो नहीं बोलोगे भाई? इन्होंने क्या दिया था? रेड डेटा बुक दिया था। क्या दिया था इन्होंने? हाँ, सॉरी, रेड डेटा बुक अलग है, रेड लिस्ट दी थी इन्होंने। कब दी थी इन्होंने? सॉरी, क्या दिया था इन्होंने? रेड लिस्ट दी थी। क्या दी थी? कब दी थी? 2004। ये इतना डेटा आपको याद रखना है, बहुत अच्छे से। ठीक है भाई। अब इसमें यानी चार चार चीजें बताई कि चार चीजें क्या है, इतने नंबर की सिंक हो चुकी हैं, इनके अब आपको नंबर्स याद रखने हैं। ठीक है, क्या याद रखना है अब आपको? नंबर्स। तो मैं लिख रही हूँ, इन्होंने ओवरऑल क्या दिया था कि 784 जो स्पीशीज हैं वो पिछले 500 साल में एक्सटिंक्ट हो चुकी है। 784, 784 उसमें क्या दिया हुआ है? ठीक है, कितने ईयर्स में? 500 ईयर्स काफी है, साल भी काफी है। अब वो 784 स्पीशीज कौन कौन सी हैं वो देखनी है हमें। तीन देखनी है, कि चार नंबर याद करने हैं, तीन आपको कैटेगरीज याद करनी। एक तो है वर्टिब्रेट, एक है इनवर्टिब्रेट। दोनों ही किस में आते हैं भाई? एनिमल्स की कैटेगरी में या प्लांट्स की कैटेगरी में? एनिमल्स की कैटेगरी में। तो कौन सा बचा अब एक और? प्लांट्स। देखो, ये जो मैंने इस सीरीज में लिखा है इसको आप कैसे भी लिख सकते हैं। आप कैसे भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है ऐसे ही लिखोगे। 338 इसकी है, 359 इसकी है, और 87 ये आपको चार नंबर याद रखने हैं। ओवरऑल 784, और फिर इनको कर लो, पूरा टोटल यही आएगा। ठीक है, 338, 359, 87। एक तो क्वेश्चन आपका क्या आ सकता है, आईयूसीएन की फुल फॉर्म। दूसरा क्या आ सकता है कि आईयूसीएन ने कौन सी लिस्ट जारी की थी या क्या जारी किया था। तो उसमें रेड डेटा बुक भी लिखा हुआ होगा, रेड लिस्ट भी लिखा हुआ होगा। आंसर क्या है? रेड लिस्ट। कब किया था? 2004 में। क्या कहा था कि पिछले 500 साल में 784 स्पीशीज क्या हो चुकी हैं? विलुप्त हो चुकी हैं, एक्सटिंक्ट हो चुकी है। अब उनमें से वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट और प्लांट्स की स्पीशीज है, बना के बोलो, वो लिखेंगे। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं, चलो। वालेकुम अस्सलाम। अब हम कुछ ऐसी स्पीशीज पढ़ेंगे जो अब बिल्कुल क्या हो चुकी है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है। तो हम स्पीशीज का नाम पढ़ेंगे और वो कहाँ से हुई है। ठीक है, तो जैसे कि जहाँ पर पाई जाती है वहीं से वो उसकी क्या लिखेंगे हम? लोकेशन लिखेंगे। ठीक है, तो एक तो डोडो बर्ड है, एक गंगा है, एक क्या है, चिलर सीखा हुआ है। तो कुछ स्पीशीज हैं ये, आपको इनके नाम और इनकी लोकेशन याद करनी है।
डोडो बर्ड कहाँ किससे हुई थी भाई? मॉरिशियस। कहाँ से हुई थी? इसकी ना कोई ट्रिक बना लेना, ठीक है। कग्गा कहाँ से हुआ था भाई? अफ्रीका से। टेलर सी काओ। हाइलासीन। थ्री सब स्पीशीज ऑफ टाइगर। कौन सी थी वो थ्री स्पीशीज? बाली, जवान, कैस्पियन। ठीक है, इसकी लोकेशन नहीं लिखी, जैसे लिखा हुआ है एज इट इज उतना ही ध्यान रखना। कौन सा को मैसेज करते हैं, तो मैसेज को हम क्या भी बोलते हैं हम आजकल? डीएम कर दो यार। तो डीएम डोडो, मॉरिशियस डीएम। कक्का कहाँ से लास्ट हो रहा है? ए से। ए से अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया वगैरह ये सब में से अफ्रीका आएगा, ठीक है। स्टेलर सी का होगा, देखो एस एस से शुरू हो रहे हैं दो वर्ड्स, रशिया में भी एस दो बार आ रहा है। थैलासीन ऑस्ट्रेलिया, ये याद रख लेना चाहे जैसे भी, ठीक है। और थ्री स्पीशीज, ये जो सब स्पीशीज हैं टाइगर की, बाली, जवान, कैस्पियन, बीजेसी। बीजेपी की जगह बीजेसी कर देना, ठीक है। हो गया यार, थोड़ा बहुत तो हुआ होगा तो देख। ये बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। अब अगर हम लास्ट 20 सालों की बात करें, कितने सालों की बात करें? 20 सालों की, कितनी बात करें भाई? तो कितनी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हुई हैं? 27 स्पीशीज। कितनी स्पीशीज? 27 स्पीशीज आर एक्सटिंक्ट। तो देखो, पिछले 20 सालों में 27 स्पीशीज का एक्सटिंक्ट होना कैसा है? अच्छा है या गलत है? अच्छा है या बुरा है? बहुत बुरा है ना? 20 साल तो कम ही होता है। और देखो 20 साल में 20 स्पीशीज से भी ज्यादा हो रही है, कि 27 हो रही है। इसका मतलब क्या है? अगर हम कंजर्वेशन पर ध्यान नहीं देंगे तो आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा स्पीशीज एक्सटिंक्ट होने का क्या है? खतरा है, चांसेस है। क्लियर है? क्लियर है भाई? एक और पॉइंट लिखेंगे यहाँ पर कि 15,500 स्पीशीज खतरे में है। कितनी स्पीशीज खतरे में है? 15,500 species are endangered. endangered कौन होती हैं? जो खतरे में होती हैं, जो एक्सटिंक्ट होने की ही कगार पर होते हैं, ठीक है, विलुप्त होने के कगार पर होते हैं। क्लियर है भाई की बात? अब कौन सा देखेंगे कि बायोडायवर्सिटी लॉस, ये जो जितना भी अभी हमने पढ़ाई कॉजेस ऑफ बायोडायवर्सिटी लॉस। तो हमें यहाँ चार चीजें पढ़नी है। इसको बोलते हैं एविल क्वार्टेट। क्या बोलते हैं? एविल क्वार्टेट। एविल किस लिए वर्ड यूज करते हैं? डेविल, एविल बुरी चीज के लिए ना। क्वार्टेट, क्वाड आ रहा है, क्वाड यानी कि चार हेडिंग से पढ़ना है। ये हो गया।
सबसे पहले क्या पढ़ेंगे भाई, कॉज क्या हो सकता है। या तो हम स्पीशीज से जरूरत से ज्यादा काम ले रहे हैं, और जो काम लिया जा रहा है उसको गलत इस्तेमाल भी कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि मैं हाँ, पिज्जा नहीं, इसमें एग्जाम्पल क्या है उसमें, हमने उससे ज्यादा ही नाम ले लिया, कबूतर जा 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 है ना, उसका हो गया ना, उनसे याद कर देना। क्या था उसमें, खत पहुंचा रहे थे भाई, पहले जमाने में अब तो डीएम कर देते हैं, है ना। तो डीएम का इतना चल गया है अपने ट्रेंड के, लेटर्स की क्या हो गई है। हाँ, अब देखो जब हम हमारे एज के थे ना, ज्यादा तो फासला नहीं है लेकिन है तो फासला, तो न्यू ईयर में कार्ड वगैरह दिए जाते थे, गर्मियों की छुट्टियों के, सर्दियों की छुट्टियों के कार्ड बना बनाकर हम एक दूसरे को देते थे। अब तो नहीं होता वो, होता भी है तो बहुत कम होता है ना। पहले बहुत चलता था। अब तो बस फोन में बना कर भेज देते हैं सब कुछ, है ना। तो वो कार्ड का भी एक अलग ही सीन होता था भाई, कार्ड लेकर आ रहे हैं खरीद कर, वेस्टेज थी वही, तो मेरे ख्याल से अच्छा शेर या शायर होगी थी, वो हम अच्छे वाले में लिखेंगे, बाकी सब में हम खाली सही भी देंगे, या कुछ ना भी लिखेंगे, खाली नाम लिख देंगे, चल जाएगा काम, होता था ना ऐसे ही। तो बस वो बेचारा कबूतर इसी चीज में थक गया था, ठीक है। इसी चीज में क्या हो गया था, थक चुका था, थक चुका था कि नहीं, तो वो ओवर एक्सप्लॉइटेशन में चली जाएगी, बात इसमें चली जाएगी, ओवर एक्सप्लॉइटेशन में। तो सबसे पहले वही लिख लेते हैं, ओवर एक्सप्लॉइटेशन। अब आजकल ब्रांड्स चल रहे हैं भाई, बैग्स चल रहे हैं, बेल्ट्स चल रही हैं, शूज चल रहे हैं, लेदर के चल रहे हैं, अलग अलग ब्रांड के चल रहे हैं, तो वो अलग अलग क्वालिटी होती है ना किसकी, उससे पर्टिकुलर मटेरियल किस स्टफ की है भाई, वो कहाँ से लिया जा रहा है, इसके लिए भी तो हम क्या कर रहे हैं, शिकार कर रहे हैं। एक सेलिब्रिटी के पास कम से कम 100 पर्स तो होंगे ही, क्योंकि मैंने कम बताया है, हर एक सेलिब्रिटी के पास जो बैग में पर्स होते हैं, वो 100 से कम तो होंगे ही नहीं किसी के पास भी। वो उन्होंने क्या कर रखा है, सिर्फ अपना एक कलेक्शन कर रखा है। वेस्टेज है कि नहीं वेस्टेज, बताओ मुझे। इस तरह हम लोग एक या दो पर्स को भी बस घुमाए फिरते हैं ना, वो लोग भी ऐसे ही करते हैं, ठीक है। बस वो क्या करते हैं, अलग अलग शोकेस में सजाने के लिए रख देते हैं कि भाई हमने ये खरीदा हुआ है, हमने ये खरीदा हुआ है। और कुछ लोग इनके पास पैसा ज्यादा होता है, नॉर्मल इंसान जो होता है ना, उनमें भी ये वाला कीड़ा होता है, हर चीज वो हर चीज वो ब्रांडेड खरीदेंगे, और उसका हर जगह ना प्राइस टैग बताते हुए घूमते घूमते रहे, मैंने ये लिया है, मैंने इतने का ये लिया है। भाई क्या हो गया, लिया है अपने लिए तो लिया है, लिया है, या उतने के पैसे में हम क्या कर रहे हैं। अब देखो भाई मैं अपनी वो नहीं कर रही हूँ, लेकिन चार पांच तो मेरे पास भी होंगे ही, लेकिन मैं ये बेचारा गरीब सा ये लेकर आती हूँ, है ना। हाँ, किसी पढ़ाने आती हूँ तो मैं यही लेकर आती हूँ या नहीं? है, वो तो अलग बात है, पुराना हो गया ये तो। और नहीं है, लास्ट क्यों देखो, मैं क्यों लाती हूँ मैं इसको, बड़ा है कि आराम से है, इतना ही सामान डालना नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब ऐसे ही करते हैं सब लोग, वो सेलिब्रिटीज हैं, वो बेचारे नॉर्मल इंसान है, वो तो हमने बना रखा है उनको थोड़ा सा स्पेशल वाली वो देकर, है ना, लोगों ने बना रखा है उनको। तो देखो वो भी ओवर एक्सप्लॉइटेशन में जाएगी, वो लेदर वाली चीज और हाँ, रियल स्किन से ही बन रहे हैं। अब जो ये कहते हैं वो घूमते हैं, देखो भाई कोई बुरा तो मत मानना, लेकिन कोई कोई क्या कहता है, वो घूमता है कि भाई जो अब हमारी ईद आती है, ये मुस्लिम्स की कौन सी वाली, बकरा ईद, उसमें सब नारे लगाने शुरू कर देंगे, सब कुछ कर देंगे क्या स्टार्ट, कि भाई नॉन वेज खाना ये गलत, ठीक है। करते हैं, सभी करते हैं ज्यादातर, ठीक है, चाहे उनकी फैमिली में खाया जा रहा हो, करेंगे, लेकिन वो सोशल मीडिया पर एक नॉइज क्रिएट करेंगे, करते हैं कि नहीं। अभी अभी हमने इकोसिस्टम पढ़ा है, उसमें आपको क्लियर हो गई सब चीजें, अगर नहीं खाई जाएंगी किसी के भी थ्रू तो वो क्या हो जाएंगी, डिसबैलेंस हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगी चीज। और देखो, अगर कोई पूरा पर्टिकुलर क्या है इंडिविजुअल
वेजिटेरियन है या वीगन है, तो भाई वो एनिमल सोर्सेज से फिर और चीजें भी यूज ना करे। ठीक है, वो तो एक फैशन के लिए, एक अलग चीज के लिए, हाँ ट्रेंड्स फॉलो करने के लिए और वेस्टेज करने के लिए क्या किया जा रहा है, ये सब कुछ किया जा रहा है, तो वो भी ओवर एक्सप्लॉइटेशन में आएगा। ये हमने थोड़ा अपने मनोरंजन के लिए नहीं किया है बात, इसलिए की है क्योंकि हम किसी चीज में तो बढ़ रहे हैं इसको ओवर एक्सप्लॉइटेशन में। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, और पता नहीं कितने एनिमल्स ऐसे हैं, किसी के सींग से कुछ बन रहा है, ठीक है, किसी की स्किन से कुछ बन रहा है, किसी के फर से कुछ बन रहा है, कपड़ों का ही देख लो, हर किसी के पास कितने कपड़े हैं आजकल, हर बार खरीदते हैं, सर्दियों में भी गर्मियों में भी, फिर भी इतने क्या है, रोते ही रहते हैं कि हमारे पास कपड़े नहीं है ढूंढने के लिए। पता नहीं हमारी वार्डरोब में, या फिर अगर वार्डरोब भी ना हो भाई, ऐसे ही रखे हुए हो कहीं पर भी, कपड़े तो होंगे ना बहुत सारे, ऐसे ही होंगे, और कुछ कपड़े जिनका नंबर ही नहीं आता है बेचारों का, ये रखे रहते हैं, होता है कि नहीं, जो सामने आते रहता है बस वही पहनते रहते हैं। ठीक है, चाहे सर्दियों की बात हो या गर्मियों की बात हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास, बेचारों के पास कपड़े नहीं है, तो हमें हेल्प करनी चाहिए। और आजकल इन सबको चीजों को पढ़कर समझकर या चीजों को एनालाइज कर कर बहुत से आजकल के बच्चे, जो आज की जनरेशन है, वो बहुत ज्यादा हेल्पिंग नेचर की भी हो रही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर सोशल मीडिया से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है तो पॉजिटिव भी पड़ रहा है, स्टडीज को लेकर भी, हेल्पिंग नेचर को लेकर भी, और अलर्ट वाली चीजों को लेकर भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है सोशल मीडिया। ठीक है, तो हम सिर्फ नेगेटिव वाली चीजें नहीं कर सकते। अब ये जो स्टेलर सी काउ था, इसका भी कुछ ना कुछ में यूज होता था। ठीक है, तो बेचारे इनका इतना ज्यादा यूज किया गया कि बेचारे क्या हो गए कि एक्सटिंक्ट भी हो गए। तो क्या यूज किया गया था इनका, सबसे ज्यादा यूज किया गया था, एक तो पैसेंजर पिजन का और एक स्टेलर सी काउ। दो एग्जाम्पल लिखना है यहाँ पर, एक तो कबूतर जा जा हमारा फेमस, हाँ, नींद भी तो आ जाती है ना पढ़ते पढ़ते। हाँ चेक कर लेना, इनकी इमेज देख लेना गूगल से, है मैं दिखाऊंगा नहीं। हाँ, स्केलर सीखाओ कुछ है ये ऑर्गेनिक, देख लेना, ये जितने भी हम ये लिख रहे हैं ना एग्जाम्पल, जैसे पीछे लिखे हैं कि डोडो का ग, ये सब कुछ, इनकी इमेजेस देखना जाकर गूगल पे, बुक में तो नहीं मिलेंगी सबकी। ठीक है, लेकिन देखना इनकी स्पीशीज जाकर, थोड़ा सा विजुअल भी होना चाहिए थोड़ा सा हमारे माइंड में। देखो भाई, अब ये दोनों एक्सटिंक्ट क्यों हुई है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन की वजह से। क्लियर है ये बात। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, कोजेस पढ़ रहे हैं कि बायोडायवर्सिटी का जो लॉस हुआ है, क्या हुआ है, बायोडायवर्सिटी का जो लॉस हुआ है उसके क्या रीजंस हो सकते हैं, क्या कारण हो सकते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, एविल क्वाड्रेट पढ़ रहे हैं, एविल क्वाड्रेट मतलब, एविल मतलब चार ऐसी चीजें पढ़ रहे हैं जो कि मेन कॉज है। क्वाड्रेट, क्वार आ रहा है ना, क्वार, यानी कि चार चीजें पढ़ रहे हैं। तो पहली चीज हो गई है ओवर एक्सप्लॉइटेशन की, दूसरी है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। क्या है दूसरी, ये तो समझ में आ गया होगा, हैबिटेट लॉस से ही, हाँ उनका ये एक तरीके से घर छिन जाना, क्या हो जाना भाई, एक तरीके से उनका घर छिन जाना। जैसे हम लोग अपने घरों में रहते हैं तो हर स्पीशीज अपने एक कंफर्ट जोन में रहते हैं, कोई पेड़ों पर रहती है, कोई जमीन के अंदर रहती है, ठीक है, कोई पानी में रहती है, तो उनका क्या है, हैबिटेट है, रहने की जगह। अब आगे उसके क्या लग गया लॉ, तो क्या हो जाएगा भाई, जिनका घर ही छिन जाना। ठीक है, उनका घर ही क्या हो जाना, छिन जाना। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, ऐसा प्रोसेस जिसमें पर्टिकुलर चीज के टुकड़े हो जाए, यानी कि फ्रेगमेंट्स हो जाए, क्या हो जाए। इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल कौन सा है भाई, अमेजोन रेन फॉरेस्ट। कौन सा फॉरेस्ट है, जिसको हम क्या भी बोलते हैं, दूसरा क्या नाम है इसका, हाँ, और लंग्स ऑफ द प्लेनेट भी, क्या भी है, लॉन्ग लंग्स ऑफ द प्लेनेट। अभी कोविड हुआ था, कोविड में क्या हो रहा था,
पॉल्यूशन बंद हो गया था, जबकि पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होने की वजह से जो हमारे ओजोन लेयर में होल था वो क्या हो रहा था, बढ़ रहा था ना वो। ठीक है, वो क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। ओजोन लेयर में जो होल था वो क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। लेकिन जब कोविड क्या हुआ, कोविड क्या हुआ, आया हमारे इसमें अर्थ पे, पूरी अर्थ पर आया, पूरे प्लेनेट पर आया, तो क्या हुआ, पॉल्यूशन बंद हो गया। और जिसकी वजह से क्या हो गई, उसकी हीलिंग शुरू हो गई, यानी कि वो छेद जो पर्टिकुलर बड़े साइज का हो रहा होगा, ठीक है, वो कम हो गया। वर्ल्ड पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया। अभी देख लो बाहर थोड़ा सा निकल जाओ, इसमें टाइम हो जाओ, कितना रश होता है, कितना ट्रैफिक है। छोटे छोटे बच्चों के पास क्या है, व्हीकल, व्हीकल्स है कि नहीं है कि नहीं, ठीक है, तो बहुत ज्यादा क्या हो गई है, हर किसी के यहाँ पर व्हीकल्स की संख्या बढ़ गई है, जो कि एक तरीके से क्या है, वेस्टेज ही है, बुरी चीज है ना। कोई जो दो बच्चे जैसे कि अभी अभी स्कूल में क्या हुई है, फेयरवेल हुई है, क्या हुआ था फेयरवेल में, है वो तैयार होता है वो, वो सारे लेकर आया था, मतलब दीवार की ट्रेन चल रही है, ये सही नहीं है। इसका बेवकूफ है ना। एक बंदा एक कार में लेकर आ रहा है, एक कार में आ रहा है, उसका ड्राइवर बैठा हुआ है, वो हवा में उड़ रहा है, या तो धुंधा में से निकल रहा है, या रूट वाली उसमें से भी चल रहा है, क्या बोलना है रूट वाली, रूट विंडो, रूट विंडो ही तो बोलना है, या उनमें से वो शाहरुख खान की तरह निकलता हुआ आता है ना, तो है वाली क्या बोलना है उससे, बोल, समझ में भी ऐसी हरकतें होती हैं, लेकिन बड़ा नहीं जा रहे हो क्या, कितना वेस्ट है, कितना पॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है, एंट्री ऐसे मारने हैं जैसे पता नहीं क्या, भाई कौन धुरंधर आ रहे हैं किला पता करके, और बोर्ड में देख लो क्या हो रहा होगा सब कुछ, सबकी टाई टाई फिक्स हो रही होगी, फिजिक्स में तो सभी हिल चुके हैं। पेपर ही बहुत मुश्किल आया है, जैसे लगा शायद सारे लगा, बस उनके कितने मिला आगे कितने आ गए वो, देख आ रहा है तो आप कैसे है, और बारह वाले तो उसके लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के पोर्शन के लिए स्पेशली फिजिक्स, ठीक है भाई, तो अपनी जरा अच्छे से क्या कर लीजिए, स्पीड बढ़ा दी। तो हम किसकी बात कर रहे थे, अमेज़न रेन फॉरेस्ट की बात कर रहे थे, तो इसमें क्या हो रहा था भाई, इसका तो दिख रहा है था ना, हाँ क्या आया था इसका, हाँ ये ऑक्सीजन ज्यादा प्रोवाइड करता है। अब देखो ऑक्सीजन की भी किल्लत हो गई थी, क्या हो गई थी, ऑक्सीजन की भी किल्लत हो गई थी, किल्लत इन द सेंस क्या बोलना है उर्दू का वर्ड है ये, कमी हो गई थी, और ज्यादा ऑक्सीजन के सिलेंडर्स लगाए जा रहे थे, हाँ साथ साथ लेकर घूम रहे थे ऑक्सीजन के सिलेंडर, और इतने महंगे महंगे सिलेंडर घूम रहे थे कि ऑक्सीजन भी ठीक तरीके से नहीं मिल पा रही थी। तो उस टाइम पर ऑक्सीजन की भी वैल्यू बहुत पता चली है लोगों को, पता चली है आपको नहीं तो आपके बड़े को तो पता याद हो गई थी। तो उन्होंने क्या क्या देखा है, तो अमेज़न रेन फॉरेस्ट में यहाँ पर क्या है, बहुत सारी थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज है, क्या है, थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज है, ऐसा नहीं है कि ये नम्स ऑफ प्लेनेट है तो यहाँ पर भी स्पीशीज एक्सटिंक्ट नहीं होंगी, बहुत ज्यादा थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज यहाँ से भी क्या हो चुकी है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है, ठीक है, कितनी हो चुकी है, थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज, एक्चुअल नंबर नहीं लिखा हुआ है इन्होंने, ठीक है भाई। तीसरा आएगा एलियन स्पीशीज इन्वेजन, क्या आएगा, एलियन स्पीशीज इन्वेजन, ये थोड़ा सा बड़ा,
यहाँ से बहुत सारे पीवाईक्यूज आए हुए हैं भाई, जो अब हम करने जा रहे हैं। पॉइंट ये हो चुका है सबका। एलियन स्पीशीज इन्वेजन पहले भी मैं बता चुकी हूँ, थोड़ा सा टर्म से बताने की कोशिश करो भाई, इन्हें नहीं पता। एलियन मतलब बाहर की स्पीशीज, ठीक है। इन्वेजन मतलब इन्वेड हो जाना, यानी कि इंट्रोड्यूस करना। तो पर्टिकुलर किसी जोग्राफिकल एरिया में बाहर की स्पीशीज को क्या कर देना, इंट्रोड्यूस कर जाना, या फिर लेकर आ जाना, ठीक है। तो लिखवा दो इसमें पॉइंट्स या ना लिखवाओ, लिख लो चलो। व्हेन न्यू स्पीशीज, जब न्यू स्पीशीज इंट्रोड्यूस कराई जाए, व्हेन न्यू स्पीशीज इंट्रोड्यूस इनटू अ geographical area, where it's where its नेचुरल प्रिडेटर्स, क्या होता है नेचुरल प्रिडेटर्स? प्रिडेटर्स कौन होते हैं? शिकारी, जो शिकार करते हैं। तो नेचुरल प्रिडेटर्स आर मिसिंग। किसी भी नई स्पीशीज को हम कहीं इंट्रोड्यूस ही क्यों करेंगे? ताकि वो खत्म हो जाए। खत्म कैसे होगी? जब उनको खाने वाला होगा कोई, तो यानी कि जब उनका शिकारी होगा कोई, तो वो खत्म हो जाएंगे। तो ऐसे जगह हम इंट्रोड्यूस ही क्यों करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो जहां पर नेचुरल प्रेडेटर्स किसी पर्टिकुलर स्पीशीज के क्या ना हो, प्रेजेंट ना हो, यानी कि मिसिंग हो, वहां से वहां पर कुछ चीजों को क्या किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है। हम उसको क्या बोलते हैं? एलियन स्पीशीज इन्वेजन। क्या बोलते हैं? एलियन स्पीशीज इन्वेजन, ठीक है। पहला पीवाईक्यू लिखेंगे। पीवाईक्यू आया हुआ है डायरेक्ट, लेक विक्टोरिया, ठीक है। एक तो आपने क्वीन विक्टोरिया पढ़ा होगा भाई। अब देखो एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे अब हम इसके। लेक विक्टोरिया, कहाँ पर है ये लेक विक्टोरिया? सभी लिखेंगे ये वाले एग्जाम्पल्स ना। ईस्ट अफ्रीका, इस चैप्टर के जितने एग्जाम्पल्स आप लिखकर अच्छे से ट्रिक से याद करेंगे उतना अच्छा है आपके लिए। लेक विक्टोरिया में क्या है भाई? इस लेक में क्या इंट्रोड्यूस किया गया था? नाइल पर्च को इंट्रोड्यूस किया गया था। किसको? नाइल पर्च was introduced leading to extinction of 200 species of 200 species of cichlid fish। cichlid ही तो पढ़ते हैं आप इसमें, है ना। तो देखो जिन जिन सब मैंने अंडरलाइन किया है वो आपको चेंज होती कोई भी मिल सकती है अगर स्टेटमेंट बेस्ड है, ठीक है। पीवाईक्यू आया हुआ है ये सेम। तो एक पीवाईक्यू लर्न कर लिया आपने, चलो। दूसरा देखो अब, एक आपने पढ़ा होगा पहले भी, वाटर हाइसेंथ, टेरर ऑफ बंगाल, पढ़ रखा है ना। पर्पल कलर के फ्लावर्स थे इस पर, रात रात पूरा फैल चुका था बंगाल में, जिससे किसानों में क्या बन गया था, ये खौफ बन गया था। इसीलिए इसको टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। क्यों बन गया था खौफ? जहाँ जहाँ मॉइस्चर था वहां वहां फैल गया। जो भी खेतों में उन्होंने पानी दे रखा था वहां पर ये फैल से टिक चुका था। अब देखो ये अनवांटेड है, वांटेड तो था नहीं। तो जितने भी
उनकी फसलों का न्यूट्रिशन था वो ये ले गया था। उनकी फसलें खराब होने के क्या थे, पूरे पूरे कागज में जम गए थे, क्योंकि ये ग्रो कर गया था रातों रात में, पूरा फैल चुका। क्या नाम है इसका वाटर एसेंस का? इकॉर्निया। डबल एच आता है डबल सी? इकॉर्निया, जिसको हम क्या बोलते हैं, पैरल ऑफ बंगाल। देखने में सुंदर सा था, लेकिन फैलता हुआ जा रहा था बहुत ज्यादा जल्दी। एंड इट ग्रोज मैसिवली, मैसिवली मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में, ठीक है, ऑन सरफेस ऑफ वाटर। और वाटर से ये क्या ले रहा था भाई, वाटर से मेन क्या ले रहा था ये, ऑक्सीजन। क्या ले रहा था, यूजेस ऑफ वाटर ऑक्सीजन फॉर इट्स ग्रोथ। देखो अभी यहाँ पर किसकी बात हो रही है, वाटर की। किसकी बात हो रही है, सिर्फ और सिर्फ वाटर की। लेकिन ऐसा नहीं था कि ये सिर्फ और सिर्फ वाटर में ही फैला था, जहाँ जहाँ मॉइस्चर था ना वहां वहां सब जगह फैल चुका था। और रखा है तो आपने नीचे में खड़ा होगा। और पहले भी ये हिस्ट्री में भी है ये वाली बात। तो हम यहाँ सिर्फ वाटर की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, तो वाटर में क्या होगा भाई, कोई और तो ऑर्गेनिज्म होंगे, कौन से ऑर्गेनिज्म होंगे, कि ज्यादा फिश वाली होंगी है ना, प्लैंक्टन होंगे, कुछ क्या होंगे, फाइटोप्लैंक्टन होंगे। फिर यहाँ पर वाटर से क्या क्या लेने का, जब ऑक्सीजन लेगा तो इससे भी मुश्किल हो जाएगी सबसे ज्यादा फिशेज की, इसकी हो जाएगी, फिशेज की मुश्किल हो जाएगी। इसकी मुश्किल हो जाएगी, फिशेज की। फॉर इट्स ग्रोथ लीडिंग टू फिश मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी मतलब डेथ, मोर्टेलिटी मतलब डेथ। किसकी डेथ हो जाएगी, जब सारी ऑक्सीजन ये ले लेगा तो फिशेज की डेथ हो जाएगी, और बहुत ज्यादा जल्दी स्मेल आएगी बाहर से, क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट में फिश मर जाएगी। छोटे छोटे से बच्चे, हम भी जब छोटी छोटी क्लासेस में थे ड्राइंग बनाते थे फिश की, बनाते थे कि नहीं बनाते थे, हर ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन चाहिए होती है जीने के लिए। लेकिन वो जब ड्राइंग बनाते थे हम तो फिश के बुलबुले से बबल्स से बनाते थे पानी के अंदर, बनाते थे। उससे बन गया ना? इसकी वजह से, ऑक्सीजन की वजह से नहीं हो। हाँ उसके मुंह के आगे बना देते हैं ना बबल्स। हेलो हम वगैरह आप गए, वो किस गैस की वजह से बनते थे बबल्स। नहीं पता, तो पता करके आना। पता करके आना, बताना चाहिए भाई वो बबल्स की बनाते थे। नहीं थी वो तो कहाँ होगी वहां पर। करना है इसको सर्च नहीं भूलोगे। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं पार्थिनियम का। व्हाट इज पार्थिनियम? कैरेट ग्रास। क्या है ये? अगले ग्रास, ये जैसे कैरेट लगी हुई होगी, नाम है बस इसका, ये क्या, कैरेट ग्रास, ठीक है। ये पॉलेंस क्या होते हैं, एनर्जी के बेसिस पर क्या किए जाते हैं, आगे सप्लीमेंट लिए जाते हैं, ठीक है। आया नहीं समझ गर्ल्स इधर वाली, आगे समझ में क्या आया? इसके जो पॉलेंस हैं वो टैबलेट्स की फॉर्म में या फिर सिरप्स की फॉर्म में क्या लिया जाता है अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए,
एलर्जीज भी होती है किसी किसी से, क्या भी होती है, एलर्जीज भी होती है, तो इस वाले से एलर्जी होती है, इस वाले से पारथीनियम से क्या होती है, हाँ एलर्जी होती है, यानी कि एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं। ठीक है। फोर्थ है लेंटाना। लेंटाना ही तो पढ़ते हो आप इसको, या कुछ और पढ़ते हो? हम्म। लेंटाना, ये भी अब आजकल बहुत ज्यादा एक प्रॉब्लमेटिक वीड बन चुका है। क्या है ये भाई? वीड है ये। वीड क्या होता है? अनावश्यकता, अनवांटेड प्लांट। वो जो टैंक के पास, टंकियों के आसपास जहां पर भी पानी वाली जगह होगी वहां पर खुद ही उग जाते हैं बेचारे से, वो है ये क्या, वीड्स। वो क्या होते हैं? वीड्स। क्या कहते हैं उनको? अनवांटेड प्लांट्स। तो आजकल ये क्या बना हुआ है, एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वाली चीज बनी हुई है, is now a problematic weed growing with the main crop, growing with the main crop। मतलब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? फसलों की बात हो रही है कि फसलों में क्या होता है, ये उन्हीं के साथ क्या हो जाता है, ग्रो हो जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टैंक के पास कॉर्नर्स में या फिर पिंजों के आसपास ही क्या होगी, वीड ग्रो हो जाए। फसलों में भी होते हैं बहुत अलग अलग तरह के, लेकिन तो उसमें वीडिसाइड्स छिड़क रहे हैं। याद करो अब माइक्रोब्स वाला चैप्टर, माइक्रोब्स वाला चैप्टर याद करो, बायो फर्टिलाइजर्स पढ़ा था, माइक्रोब एज बायो फर्टिलाइजर्स। उसमें बायो फर्टिलाइजर किस प्लेस पे यूज कर रहे थे? इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड्स, वीडिसाइड। आ गया ना समझ में? वीडिसाइड वो वाला वीड है, एक ही होता है वैसे वीड। फिफ्थ एंड लास्ट देखेंगे, अफ्रीकन कैटफिश। अफ्रीकन कैटफिश, पांचों एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, कुछ भी पूछ लेंगे वो दोबारा से। अफ्रीकन कैटफिश का नाम है क्लैरियस गैरीपाइनस। क्लैरियस, क्लैरियस, क्लैरियस गैरीपाइनस। ये क्या है, खतरा है अफ्रीकन कैटफिश का। किसके किस, कौन सी कैटफिश से? इंडिजिनस कैटफिश से। ठीक है। इंडिजिनस इंडिजिनस कैटफिश जो है हमारी, उसके लिए ये क्या है, खतरा है। अगर ये आ जाएगी ना पर्टिकुलर किसी वाटर बॉडी में, तो इंडिजिनस कैटफिश क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये सारा न्यूट्रिशन ले लेगी ना वहां से, वाटर बॉडी से। इंडिजिनस कैटफिश कौन सी होती है भाई? इंडिजिनस मतलब हमारे देख लेना भाई। कैटफिश अलग है, यहाँ ये तो सारे सर्च कर रही हूँ, उससे आप स्पीशीज के कितने एग्जाम्पल्स दिखवा रही हूँ। चाहे आपको विजुअल पता भी है किसी चीज का, लेकिन फिर क्या करना है, सर्च करना है। इससे पहले तो बहुत सारे लिखवा चुकी हूँ। ठीक है, कर लेना, नोट्स दे दीजिए। नहीं ये मेरे पे याद दिला देना मुझे, मैंने पिछले वाले चैप्टर के लिए भेजा है। कौन सा है वो चैप्टर? माइक्रो पर आज तक चीटिंग वाले में हाँ की बात तो मैंने भेज दी है, इसके रहता है फिर नोट्स रहता है ना माइक्रोब्स वाली, वो कुछ चल के रहता है, वो चल के रहता है। देख लेना, फिर बता देना मुझे, मुझे मैसेज कर दिया करो।
जिसके भी चाहिए, और अगर ज्यादा बच्चों को चाहिए होंगे तो मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगी, वरना पर्सनली कर दूंगी। ठीक है, ग्रुप में मुझे कौन सा करना था, सही सही बता दो, माइक्रोन वाला ही तो सिंबल। देखो एविल क्वाड्रेंट में हम लास्ट वाला पढ़ेंगे बस अब। कौन सा? को एक्सटिंक्शन। को एक्सटिंक्शन क्या पढ़ेंगे? जैसे को एक्टर्स होते हैं ना, ऐसे को एक्सटिंक्शन होते हैं। जैसे कि दो साथी होते हैं, दो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, एक नहीं आएगा कोचिंग में, कोई दूसरा भी नहीं आएगा, है ना? ऐसे ही अगर एक चलो तो क्या हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा, वो उसमें आते हैं, को एक्सटिंक्शन में आते हैं। ऑब्लिगेट रिलेशनशिप होता है बिटवीन टू स्पीशीज। ऑब्लिगेट रिलेशनशिप डिपेंडेंट होता है पार्टनर पर। कौन सा फायदा है उसमें? पर फायदा है उसकी कंजर्वेशन, लास्ट का लेवल भी। ये कोई देखो लॉजिक और ब्रैकेट सुरक्षा कैसे करें इसके आगे, ताकि क्या हो जाए, एंडेंजर्ड वाली एक्सटेंट में ना बदल जाए, ताकि क्या ना हो जाए भाई, एंडेंजर्ड वाली स्पीशीज एक्सटिंक्ट में ना बदल जाए। ठीक है,
कहने की बात सिंपल सी क्या है कि जो खतरे वाली स्पीशीज हैं, जो खतरे में है, वो विलुप्त ना हो जाए, एक्सटिंक्ट ना हो जाए, उसको बचाने के लिए हमें अपनी बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करना है। तो क्वेश्चन आता है यहाँ पर एक, व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई है हमें भाई कंजर्व करने की? तो बताया आपको, तो बताया ना रीजन क्यों पड़ी है जरूरत, क्यों पड़ी है? देखिए ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, बहुत को एक्सटिंक्शन हो रहा है, ठीक है? चार वाले कॉजेज आ जाएंगे एवरी पॉइंट तो यदि हम पढ़ कर आए हैं, ठीक है? बायोडायवर्सिटी कम करते हैं, टू टाइप्स की पढ़ने के, नैरो की और ब्रॉड, ठीक है? देखो दोनों वर्ड्स का मीनिंग क्या है। नैरोली मतलब नैरो बेसिस पे यानी कि कम बेसिस पर, ठीक है? क्या यूटिलिटेरियन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूटिलिटेरियन? जो यूज करने वाली चीजें हैं, क्या है? यूज करने वाली चीजें हैं। वालेकुम अस्सलाम। आप कब से आ रही? ये बोलो। ठीक है, पुरानी स्टूडेंट में, पुरानी स्टूडेंट में सोच लग गई तुम तो मुझे, सारे रोज रख रही हो। मेरे को सारे ही चल, आगे अल्लाह मालिक है, आगे अल्लाह मालिक है, सारे चलेंगे नहीं, अभी तो सारे ही चल रहे हैं। चलो, नैरोली यूटिलिटेरियन, देखो हम किसके बेसिस पे बात कर रहे हैं ये? इकोनॉमिकली जो हम कर रहे हैं चीजों को, उसके बेसिस पे बात कर रहे हैं, ठीक है? तो ये यूटिलिटेरियन का मतलब क्या होता है? यूज करना ही होता है। क्या होता है यूटिलिटेरियन का मतलब? यूज कर। तो यहाँ पर जैसे हम क्या के यूज कर रहे हैं भाई? सबसे पहले तो हर कोई फूड की यूज कर रहा है, ठीक है? मतलब फूड यूज की जा रही है फर्स्ट चीज, फायर की जा रही है, अभी सर्दी है गई है, आग जली है भाई सब जगह, भले ही चाहे किसी घर में हीटर हो, आग तो जली है। ड्रग्स लेते हैं सब, चाहे मजबूरी में ले रहा है, चाहे शौकिया ले रहा है, ड्रग्स तो सभी ले रहे हैं। ड्रग्स मतलब मेडिसिन भी इसी में ही आ जाएंगी, मेडिसिन भी इसी में आ जाएंगी, वो वाले ड्रग्स नहीं आ जाएंगे इसमें खाली। हाँ, फिर देखो भाई जैसे बाहर चल रहा है कंस्ट्रक्शन मटेरियल, तो ये भी तो कहीं ना कहीं से आ ही रहा होगा, कंस्ट्रक्शन मटेरियल। और बहुत सारी चीजें हैं ऐसी बायोमोलिक्यूल्स में, हम पढ़कर आए हैं ना एक टेबल में बहुत सारी चीजों को, है ना? तो उसमें से कुछ चीजें आप यहाँ भी रख सकते हैं उठाकर, जैसे हमने रबर रखी, तो हम ये नैरोली यूटिलिटेरियन में यूज कर रहे हैं ये चीजें, ठीक है? अब देखो ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, दूसरा क्या पढ़ेंगे हम? जो ब्रॉड वे में यूज किया जाएगा, मतलब मैं अभी इसको हिंदी में कैसे बताऊं? नैरो और ब्रॉड में तो समझते हैं ना आप, नैरो मतलब दिस, ब्रॉड मतलब दिस, है ना? देखो ऑक्सीजन मिले या ना मिले, ऑक्सीजन मिले या ना मिले फर्क पड़ेगा। हाँ भाई तुम दोनों बात में लेके रहना, हम ही रहूंगा, मिले या ना मिले फर्क पड़ेगा, ये नहीं पड़ेगा, पड़ेगा ना? तो ऑक्सीजन तो चाहिए ही चाहिए, खाना मिले या ना मिले जिंदा तो रह सकते हैं खाने के। सही बात है, खाना मिले या ना मिले, फायरवुड मिले या ना मिले, ड्रग्स मिले या ना मिले,
एक टाइम तक तो आप लिमिटेड टाइम तक तो जिंदा रह ही सकते हो, लेकिन अगर ऑक्सीजन ही थोड़ी देर तक भी ना मिले क्या हो जाएगा? सेकंड्स तक ही ना ऑक्सीजन मिले तो क्या हो जाएगा? भी मर जाएंगे। है, बिना ऑक्सीजन के तुम 2 घंटे तक जिंदा रह लोगे? 2 मिनट तुम रह लोगे, 2 मिनट तक? क्या गारंटी है जो सांस रोक रहे हो ऑक्सीजन नहीं जा रहा है बॉडी के अंदर? तो यूज तो हो रही है ना। बात तो सारी यूज करने की हो रही है। देखो पॉलिनेशन, भाई अगर पॉलिनेशन नहीं होगा ना तो क्या नहीं होगा? बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स नहीं मिलेंगे। एस्थेटिक प्लेजर, ब्लड कंट्रोल। ब्लड कंट्रोल क्या करता है भाई? अगर फ्लड कंट्रोल में कर ली जाए तो सॉइल इरोजन नहीं होगा। सॉइल इरोजन हो जाएगा तो बहुत सारी क्या हो जाएगी? फसलें खराब हो जाएंगी, स्पीशीज खराब हो जाएंगी, टॉक्सिन फ्री क्या हो जाएगी? रेडिकेट हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। और वो एस्थेटिक फेस में दिखाती है ना सोशल मीडिया पर, पोस्ट डालती हैं एस्थेटिक व्यूज ना, बस वो ये यहाँ पर खून से लगाती हैं वो, है ना? लड़के भी लगा, लड़कियां ही नहीं लगाती। अपनी स्टोरीज वगैरह पर फेसबुक की एस्थेटिक फॉर्म बनाते हैं, लगाते हैं ना वगैरह, या वीडियोस बनाते हैं। ये 3 लिख दिया मैंने यहाँ। वो करिए। आप क्यों देखो कंजर्व कर रहे हैं? ताकि हम ये अपनी बेसिक नेसेसिटीज क्या कर सके, पूरी कर सके। आप क्वेश्चन आएगा कैसे कर सके कंजर्व, ठीक है? हाउ वाला आएगा क्वेश्चन। ये तो क्या था, व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व, कि हम हमें जरूरत क्यों पड़ रही है कंजर्व करने की। आप हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं वो क्वेश्चन करेंगे। हाउ डू वी नीड टू कंजर्व। तो इसमें एक आ जाएगा आपका इंस्टीटू। इंस्टीटू में क्या होता है? ऑन साइट। इनमें बड़ा भाई कंफ्यूज रहना है इंस्टीटू और एक्सटीटू में। ये ऑन साइट होगा, क्या होगा ये? ऑन साइट होगा। एंटायर बायोडायवर्सिटी काउंट होगी इसमें, एंटायर बायोडायवर्सिटी एरिया इज प्रोटेक्टेड। एंटायर बायोडायवर्सिटी इज प्रोटेक्टेड, ठीक है भाई? ये ज्यादा नीड तो नहीं है समझाने की। इसमें आता है भाई हॉटस्पॉट वाले एरिया। बस वो कोरोना याद कर लो, कोविड वाला सीन। कुछ कुछ कॉलोनीज को हॉटस्पॉट बना दिया गया था, रेड जोन्स बना दिया गया था, जिसमें बिल्कुल एंट्री एग्जिट बिल्कुल क्या नहीं बना दी। क्यों बना दी? क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ केसेस कोरोना के ज्यादा थे, कम थे? ज्यादा थे, तो यहाँ ज्यादा वाली चीज होगी। हॉटस्पॉट वाले एरियाज होंगे जहाँ बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी, इनके नंबर ऑफ स्पीशीज ज्यादा होंगे। कॉन्सेप्ट किसने दिया था ये? कॉन्सेप्ट किसने दिया था? नॉर्मैन मेयर्स ने। किसने? इसमें भी चैप्टर में कुछ साइंटिस्ट के नेम आ गए हैं भाई, लिख लेना इनको अलग से। इनिशियली ये पूरे के पूरे प्लैनेट पर कितने थे भाई? 25 थे, अब कितने हो गए हैं? 34 हो चुके हैं अब। ये याद रखना नंबर्स। और इन 34 में से 3 हमारे इंडिया में ही पाए जाते हैं हॉटस्पॉट एरिया। अब हॉटस्पॉट में बोल रही हूँ तो कोरोना मत कर देना इसको, बायोडायवर्सिटी के।
हाँ वो वाला हॉटस्पॉट मत कर देना। और कोई कोई तो हॉटस्पॉट ही कर देना, इसको भूख लगती है ज्यादा। हॉटस्पॉट में रोटी रखी जाती है ना। इंडिया के पास क्या है? तीन पार्ट्स हैं, कौन कौन से? श्रीलंका एंड वेस्टर्न घाट्स, इंडो बर्मन एंड द हिमालय। ये भी आया हुआ है पीवाईक्यू में। ये हॉटस्पॉट बनाने इतने क्यों इम्पोर्टेंट थे? नेचर ने इनको क्यों बनाया? बताओ जरा। क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट आ जाता है कि क्या लेंगे, है तो यहाँ पर मोर स्पीशीज होगा। क्या होगा? मोर स्पीशीज रिचनेस। अगर हम हॉटस्पॉट की बात करें क्या, देखो ये यहाँ पर लिखा है, वाई हॉटस्पॉट आर इम्पोर्टेंट। शॉर्ट में लिख दिया हुआ इम्पोर्टेंट। ज्यादा स्पीशीज रिचनेस होती है क्योंकि यहाँ पर शो करता है एंडेमिज्म को। इसको एंडेमिज्म को क्या होता है? एंडेमिज्म स्पीशीज एक्सक्लूसिविटी इन दैट एरिया, मतलब हाँ स्पीशीज की क्या? हाँ प्रेजेंट है। क्या है? प्रेजेंट है। एक्सक्लूसिव न्यूज नहीं पढ़ते? एक्सक्लूसिव न्यूज से याद रखना एक्सक्लूसिविटी। क्या याद रखना? यहाँ लिख रही हूँ मैं नीचे, स्पीशीज एक्सक्लूसिविटी। और थर्ड होगा डिग्री ऑफ थ्रेट। डिग्री ऑफ थ्रेट। ठीक है, थ्रेट क्या होता है भाई? हाँ कैसे कैसे हो सकता है खतरा? जो कोई हंटिंग करे और क्या करे? पोचिंग करे। पोचिंग इज नॉट पोछा लगाएंगे। क्या है पोचिंग? हम्म। बस वो आप खुद सर्च करेंगे क्योंकि ये बच्चों वाले हैं टर्म्स कुछ। हंटिंग, पोचिंग, पोछा वाला मत समझ लेना इसको। हो गया, आगे बढ़ना है। नोट्स भेज दूंगी मैं, ठीक है कर लेना है अपना चैप्टर। प्रोटेक्टेड एरियाज देखेंगे। सबसे पहले क्या देखा है हमने? हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट की पूरी बात फिनिश हो गई है, अब किसकी बात करेंगे हम? प्रोटेक्टेड एरियाज। 5 मिनट चल रहा है। तीन चीजें पढ़नी है यहाँ पर हमने। सेक्रेड ग्रुप्स, ये फ्लो चार्ट बना लो जरा से। सेक्रेड ग्रुप्स और सेक्रेड लेक्स। सेकंड है बायोस्फीयर रिजर्व। इसमें भी दो आ जाएंगे, एक टेरेस्ट्रियल वाला और एक मैराइन वाला, यानी कि एक लैंड वाला और एक वाटर वाला। थर्ड और लास्ट आ जाएगा, इसमें आ जाएंगे नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। देखो इनके नंबर दिए हुए हैं, देखना दिए हुए हैं एनसीईआरटी में। सेक्रेड ग्रुप और इसका तो लेक्स का नहीं दिया हुआ होगा, बायोस्फीयर रिजर्व दिए हुए होंगे 40। नंबर्स आपको याद करने हैं। क्या करना है आपको? नंबर्स याद करने हैं इसके। नेशनल पार्क कितने हैं? 9। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितनी है? 448।
ठीक है। अगर हम किसकी बात करें, पूरे बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें, किसकी, तो बायोस्फीयर रिजर्व में हम क्या देखते हैं भाई, ये 3 एरियाज देखते हैं। क्या देखते हैं, 3 एरियाज देखते हैं। देखो सबसे पहले एक अंदर वाला सर्किल है, फिर एक बीच वाला सर्किल है, और एक फिर क्या है, बाहर वाला सर्किल है। तीनों अलग अलग जोन्स है, तीनों का नाम अलग अलग है। इसको अगर मैं 1 डाल दूं, इसको 2 डाल दूं, इसको 3 डाल दूं, नाम लिखेंगे इसके। ये पहला वाला रीजन होता है कोर, जैसे अर्थ का अंदर वाला भी तो कोर ही होता है ना, बीच वाला भी कोर। ये होगा ट्रांजिशन, क्या होगा, ट्रांजिशन। और ये क्या होगा लास्ट में, ये क्या होगा भाई, नहीं सेकंड वाला बफर है, सेकंड वाला बफर एरिया है। थर्ड है ट्रांजिशन, बफर ट्रांजिशन। कोई भी एक जंगल है, ठीक है, जंगल टाइप का, उसमें आपने देखा होगा कि कुछ में तो इंसान कोई भी जा सकता है, कुछ में सिर्फ क्या जा सकते हैं, मिनिस्टर्स वगैरह ही जा सकते हैं, और कुछ में तो कोई भी नहीं जा। इतने खतरनाक एरिया में आप देहरादून जाते हैं, सब गए होंगे कभी ना कभी, तो बोर्ड लगे हुए होते हैं नीच में कि आगे ध्यान से चले, वहां पर क्या है, खतरा है। यानी कि वहां पर ऐसा फॉरेस्ट, वहां पर पर्टिकुलर फोटो बनी हुई होती है, वहां पर ये पाया जाता है। देखना कभी आगे जाके जो होंगे तो ध्यान। तो कोर वाला जो एरिया होता है वहां कोई में अलाउ नहीं होगा। कोर वाला रीजन कौन सा होगा भाई, जहां पर कोई भी ह्यूमन अलाउड नहीं होंगे, ये सबसे ज्यादा खतरनाक वाला एरिया होगा। ठीक है, बफर जोन कौन होंगे, जहां पर ह्यूमंस अलाउड तो होंगे लेकिन परमिशन के साथ। तो यानी कि लिमिटेड वाले हो गए सीन यहाँ पर, कि लिमिटेड ही क्या जा सकते हैं, ह्यूमंस यानी कि इंडिविजुअल्स जा सकते, मिनिस्टर्स वगैरह के साथ जो सर्वे वगैरह करना है। ठीक है भाई, जो ट्रांजिशन जोन होता है, ठीक है, वहां कोई भी जा सकता है। जैसे आजकल क्या कर रखा है, कुछ नेशनल पार्क वगैरह में ना, या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में क्या किया हुआ है, डेस्टिनेशन वेडिंग्स कराई जा रही हैं। डेस्टिनेशन वेडिंग तो समझते होंगे आप, उसे गिने चुने लोग होते हैं जिसमें शादी में, है ना, बड़ा अच्छा सा उनका बैकग्राउंड सा होता है, सेटअप सा बना हुआ। तो वहां पर क्या होती है, शादी होती है, लड़के वाले भी लोग होते हैं, लड़कियों वाले भी, लेकिन इतने नहीं होते हैं जितने हमारी नॉर्मल शादी में होते हैं, है ना, गिने चुने होते हैं, पूरे फैमिली मेंबर्स नहीं होते लगता है ऐसा देखने में उनको। देखी नहीं कभी डेस्टिनेशन वेडिंग, अरे फोन में तो देखी होगी, वैसे देखी हो या नहीं देखी हो, तो जिन्होंने नहीं देखी ना, डेस्टिनेशन वेडिंग डालकर देखना आज जा। ठीक है, तो जैसे वो है ना जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, है या नहीं है भाई, कहाँ पर है, यही है हमारे उत्तराखंड में। कहाँ पर है भाई, उत्तराखंड में है कि नहीं है, नहीं पता जिम कॉर्बेट का, जिम कॉर्बेट है उत्तराखंड में। यहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट, कोई भी वहां पर रह सकता है भाई जाकर। प्रॉपर वहां पर क्या बने हुए हैं, 5 मिनट आ गए क्या सब, शादी वगैरह कराई जाती है वहां पर। कि अगर मैं बात करूं, सर आ गए हैं करने की, तो अगर मैं सेक्रेड ग्रुव और सेक्रेड लेक्स की बात करूं तो वैसे ही बता दो एग्जांपल, नोट सेंड कर दूंगी। सेक्रेड ग्रुव में क्या होता है, पूरा का पूरा एंटायर एरिया प्रोटेक्टेड रहता है ड्यू टू रिलीजियस बिलीफ। कहीं कहीं पर क्या होता है कि कुछ पर्टिकुलर रिलीजियस वाले लोग क्या होते हैं, अलाउ नहीं करते हैं एंट्री किसी की भी एंट्री अलाउ नहीं करते हैं। अगर किसी ने एंट्री कर ली तो बस घोर पाप कर दिया फिर उसने। ठीक है, जैसे कि कुछ मूवीज में आपने देखा होगा जंगल दिखाए जाते हैं, उन जंगल में कुछ ट्राइबल पीपल दिखाए जाते हैं, तो अगर कोई नॉर्मल वहां पर एंटर कर जाएगा तो वो फूफा हो जाएंगे पूरे, है ना, मतलब लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाएंगे कि ये क्यों आया है यहाँ पर। मतलब उनका ये कहना होता है कि हमारी ये पवित्र जगह को ये क्या पहुंचाने आ रहे हैं, इंसान लोग नुकसान पहुंचाने आए हैं, इसीलिए वो फूफा हो जाता है। तो एग्जाम्पल्स दिए हैं, खासी एंड जैंतिया हिल्स इन मेघालय,
अरावली हिल्स इन राजस्थान, वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, सरगुजा, चंदा एंड बस्तर एरिया इन मध्य प्रदेश। 4 एग्जाम्पल। सेक्रेड लेक्स की अगर हम बात करें, ग्रूव्स वो गुफाएं टाइप सी होती हैं। वो कुछ आते हैं ना, वो सीरियल्स आते हैं जैसे नागिन वगैरह, उसमें गुफाएं ऐसी दिखाई जाती है ना, बहुत टाइम हो गया मुझे तो देखे हुए। तो उसमें ये वाली मतलब ये जो गुफाएं टाइप सी होती है, इनमें भी कुछ ना कुछ होता है पुराना समथिंग। हिस्ट्री में भी पढ़ी पढ़ी जाती हैं ये चीजें। सेक्रेड लेक्स की अगर हम बात करें तो राजस्थान में है आपका पुष्कर लेक, सिक्किम में है आपका केच्यू पालरी। बड़ा अजीब सा नाम है, याद करना है लेकिन, ठीक है। अब हम क्या पढ़ते हैं लास्ट, एक्स-सी2। इन-सी2 पढ़ लिया हमने, पूरा हो गया। इन-सी2 में क्या था भाई? इन-सी2 में क्या था? ऑन साइट। अब ये क्या है एक्स-सी2 में? ऑफ साइट। क्या होगा ये? हाँ, साइट के बाहर की बात होगी यहाँ पर, किसकी बात होगी? हाँ, एंडेंजर्ड स्पीशीज को हम क्या करेंगे यहाँ पर? सेफ प्लेस पर रख देंगे। जैसे ब्लड बैंक होता है ना, ऐसे ही बहुत अलग अलग चीजों का बैंक होगा। तो बैंक में क्या हो रहा है? रिजर्व हो रही है चीजें जाकर। हमारे पैसों वाले बैंक में क्या हो रही है? पैसे ही तो रिजर्व हो रहे हैं जाकर। जब चाहे हम मन करेगा हमारा, हम निकाल कर ले आएंगे वहां से। ऐसे ही ब्लड का जब नीड होगी तो ब्लड ले आएंगे। तो ये वाले जो बैंक्स होते हैं, जैसे सीड बैंक, जीन बैंक, वाइल्ड लाइफ सफारी आ जाएगा इसमें, जूलॉजिकल पार्क, बोटेनिकल गार्डन, और आपका क्रायो प्रिजर्वेशन भी इसी में ही आ जाएगा। मुझे बता दो क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है? पढ़ रखा है आपने? जीन बैंक तो समझते हैं सब, जहाँ जीन्स रखे हुए होंगे। जीन्स पहनने वाली जीन्स नहीं, जेनेटिक्स वाली जीन्स। हम्म। कितने 196 डिग्री सेल्सियस पर। किसमें? बातों में लगा रहता है ये गौरव। भूल जाओगे तो फिर ऐसे लोग। कन्वेंशंस पढ़ेंगे अब लास्ट। क्या पढ़ेंगे भाई? कन्वेंशंस। कन्वेंशंस में आपको 2 ईयर्स पढ़ने हैं, तो 1992 की बात करेंगे, 2002 की बात करेंगे। इसमें रायो डी जेनेरियो है, जो कि ब्राजील में हुआ था। 192 कंट्रीज हैं इसके अंदर। अर्थ समिट पढ़ा होगा आपने। क्या पढ़ा होगा? अर्थ समिट। हम्म। ये जो 2002 में हुआ था, ये क्या था? इसको क्या बोला गया था? उस सेकंड अमेंडमेंट टाइप से बोला गया था ना इसको। कहाँ पर हुआ था ये? जॉनसनबर्ग, साउथ अफ्रीका में हुआ था ये। क्यों हो रहे हैं ये वाले कन्वेंशन, ये अर्थ समिट वगैरह क्यों हो रहे हैं ये? पढ़ लिया आपने? तुम्हें भी बचका हुआ है। फिर गंगा से